तो स्वागत है आपका फिर से एक बकचोदी से भरे हुए गेम प्ले वीडियो, जहां हम फिर से खेलने जा रहे हैं बीच में बजमी। और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना वॉइस ओवर। चलिए तो बकचोदी करते हुए चालू करते हैं अपना गेम प्ले, जो कि है नूब जैसा। वही 3 की गेड़ी के लड़के का गेम प्ले आप देखने जा रहे हैं फिर वापस से। धन्यवाद आप लोगों का, इसी तरह हमें सपोर्ट बनाए रखिए, हम ऐसे ही अपना काम करते रहेंगे। और यहाँ पर हम उतरेंगे पहले इवेंट, यहाँ पर हम उतरते हुए एक नए इवेंट पर, जहाँ हम उतरेंगे इवेंट पर। इवेंट है ब्रो, यहाँ पे कुछ भी नहीं, बहुत सारे बंदे एक साथ उतरते हुए। होप सो में इस गेम में 10+ किल्स मिल जाए एंड हमारी केडी इम्प्रूव हो जाए, जो कि है 3 की। उससे ज़्यादा हमारी केडी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वी आर नूब्स। यहाँ पे मैं ओपन में उतरा, जो कि बहुत ही गलत लैंडिंग है, फिर भी वी विल सर्वाइव कैसे भी करके। ट्राई करते हैं क्या होता है। यहाँ पे मुझे UMP मिल चुकी है, OMP, जो कि बहुत ही अच्छी गन है ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग जानते हैं क्लोज रेंज में बहुत ही अच्छी गन है ये। और यहाँ पे मेरा 3 नंबर नॉक हो गया, तो हम चलते हैं उसके कातिल को मारने के लिए। भाई चलिए, कातिल कहाँ है उसका? यहीं पे कहीं पे होगा। यहाँ पे मैं TVP लेके देख रहा था, कोई भी कैंपिंग नहीं बोलेगा। सामने एक बंदा नॉक किया और इसे करते हैं फिनिश। यहाँ पे एक बंदा फिनिश करने के बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे जाके। सामने यहाँ पे 2-3 नॉक थे, मैं जितने मैं स्कोप इन करता हूँ उतने में वो सब के सब फिनिश हो जाते हैं। इसे कहते हैं किस्मत खराब हो ना। मेरे किल सब चोरी कर लेते, मैं किसी का किल चोरी नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों ऐसा है। यहाँ पे थोड़ी सी लूट दबा लेते, क्योंकि लूट दबाना ही एवरीथिंग ब्रो। लूट के बिना कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। और यहाँ पे हम चलते हैं आगे वाली साइड। यहाँ पे एक नेट कुक करते हैं। पहले तो मॉली गए तो मॉली से जलना ही, नो वॉट, मॉली से हर कोई जल जाता है। यहाँ पे फायरिंग हो रही थी तो पहले एक मॉली की, उसके बाद हम देख रहे थे कि कोई नॉक हो जाए, लेकिन एज़ यूजुअल कोई नॉक नहीं होता। अब मैं सीधा अंदर अंधा रश करता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई है या नहीं। भाई सॉरी भाई वॉइस ओवर में कट्स के लिए, लेकिन ये ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक और मॉली करता हूँ, क्योंकि शायद ऊपर ही एक बंदा है और यहाँ पे ये नॉक हो जाता है, जो कि कैंप कर रहा था। यहाँ कैंपर बहुत है भाई, मैं खुद एक कैंपर हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कौन कहाँ कैंप कर रहा होगा। तो आई नो दैट कौन कैसा कैंप कर सकता है। यहाँ पे नॉक वाले बंदे को फिनिश कर चुके थे हम, लेकिन मुझे लगा नहीं हुआ, तो मैं फिर से ऊपर देखने जाता हूँ। उतने में ही पता चल रहा है ये बंदा तो फिनिश हो चुका है। तो हम चलते हैं फिर से, लूट लेते हैं भाई। लूटना इज़ एवरीथिंग ब्रो। मैं स्क्वाड में से वो बंदा हूँ जो दिन भर लूटता रहता है और मर भी जाता है, जिसकी 3 की गेडी है ब्रो। इट्स इम्पॉर्टेंट। स्क्वाड में, हर स्क्वाड में ऐसा बंदा होता है, मैं वही हूँ। लेकिन मेरी स्क्वाड ही नहीं है, मैं अकेला हूँ, इसलिए है ना मेरे में दिमाग ब्रो। अब चोदियाँ करनी चाहिए। यहाँ पे और लूट लेते हैं। लूट लो, जितना लूट सकते हो उतना लूट लो, क्योंकि लूट लोगे ना तो भाई कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मेरे 4 नंबर को डैमेज पड़ता है, तो मैं यहाँ देख रहा था कौन है। सामने एक बंदा स्पॉट होता है, लेकिन एंगल नहीं बन रहा था, तो मैं अभी भी एंगल बनाने की बकचोद जैसी कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं बना। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक मॉल पिन करते हैं इस साइड, क्योंकि इस साइड एक अंदर एक बंदा था, लेकिन वो नहीं चल रहा उस चीज़ पे। एक नेट पुट करता है, सामने 2 बंदे हैं, दिखिए रहना आप लोगों को। और यहाँ पे मेरा 3 नंबर नॉक होता है, लेकिन मैं भी उतने में उनका एक बंदा नॉक कर देता हूँ, जो कि तुक्के से। फिर से एक बार कट लगा हूँ इस ओवर में, लेकिन सॉरी भाई। यहाँ पे एक और बंदा होता है जो हमारे 4 नंबर को भी नॉक कर देता है, लेकिन इसे हम पेल देते हैं। अब सामने इनका एक और बंदा होता है जो 4 नंबर की पेटी डालता है और आ रहा था मेरे साइड में। रीलोड करने लगता हूँ, रीलोड करने के बाद हम इसकी उल्टी करके ले लेते हैं। लेने के बाद हम तीनों की पेटी डाल देते हैं। मेरे टोटल 5 किलो जाते हैं। मेरा 3 नंबर अभी भी नॉक पड़ा है, जो कि हर बार नॉक ही होता है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये बकचोदी है बहुत ही बड़ी। अब इसके बाद कुछ था नहीं खास करने को, तो मैं इसे रिवाइव कर देता हूँ। रिवाइव कर देते हैं यार, टीममेट हम अच्छे टीममेट हैं यार, हमको ही खाली ख़राब मिलते हैं ब्रो। सामने एक और बंदा होता है, 1 नंबर की पेटी डालता है वो। अब हम उसको ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो बंदा मिलता नहीं। तब तक मैं मेरी वॉइस ओवर रोक लेता हूँ, क्योंकि अब हम उसी बंदे को ढूंढेंगे पूरे उसमें, ठीक है। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर रोक लेता हूँ थोड़ी देर।
Form up on me. I got supplies. Form up on me. यहाँ पे हमें वो बंदा मिल जाता है, स्पॉट हो जाता है वो बंदा, लेकिन मैं अकेला होता हूँ तो थोड़ा नीड अ बैकअप। अब हमारा 3 नंबर ही था हमारे साथ, तो हम उसके आने का वेट करते हैं। पहले एक मॉली खींच के डाल देता हूँ, मैं भी शायद वो नॉक हो जाए, बट इट्स इम्पॉसिबल कि मेरे मॉली नेट से कोई नॉक हो जाए। मैं ही नॉक हो सकता हूँ, जो मैं हुआ भी हूँ इस मैच पहले से ही बता देता हूँ एंडिंग। कभी हमारी साइड से चिकन डिनर वाला वीडियो आने की एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि हम नॉक ही होते हैं और ऐसे होते हैं ना भाई कि क्या ही बताएं ब्रो। तो यहाँ पे कर चुके थे हम मॉली, लेकिन नहीं, हमारे पास बैकअप नहीं था। तो मैं पीछे देख रहा था अगर 3 नंबर आ जाए। यहाँ पे एक ही बंदा होता है, मैं यहाँ आके खड़ा रहता हूँ, उतने में ही 4 नंबर आ जाता है ब्रो। मैंने नेट खींचा, वो बंदा नीचे कूदा और ये यहाँ आ गया और 4 नंबर को रहने देता था। मैं इसे मारने जाता हूँ, लेकिन लगती भी है वो तो मैं इतने में 4 नंबर को रिवाइव करने का सोचता हूँ, लेकिन उसने बोला कि 1 HP तो स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो था नीचे वाली साइड, तो इसलिए वो स्पॉट नहीं होता। Please recall me. Awesome. यहाँ पे हम दोनों पकड़म पकड़ाई खेल लेते थोड़ी देर, लेकिन जैसे ही वो बार बार नेट पिन कर रहा था, तो मैं उसको नीचे जाके वो देने की कोशिश कर रहा था, स्लैम देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही थी। तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे उसने वापस से नेट की पिन खींची, मैं एकदम नीचे चला गया। तो बंदा पीछे वाली साइड था, मैं इसको देखने लगता हूँ। मैं सोचा यहाँ से जगह होगी, लेकिन यहाँ से कोई जगह ही नहीं थी, तो बकचोदी हो गई पूरी। अब ये बंदा फिर से मैं ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक इसकी लोकेशन यहाँ ये दिखता है, लेकिन पता नहीं कैसे ये बंदा नॉक कर देता है और ये फिनिश भी कर देता है, पता ही नहीं चलता है ब्रो, क्या करें। यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्ड टाइम हो जाता है चालू। अब मैं वापस से मेरी वॉइस ओवर रोक लूँगा, क्योंकि यहाँ मतलब नहीं वॉइस ओवर दे के, समझे भाई लोग। चलो, तो मैं यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ सामने एक बंदा उतरता है ऊपर वाली साइड, तो हम लोग उसको स्पॉट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही यार स्पॉटिंग खेल रहे हैं, नहीं स्पॉट होता बंदा। तो मैं यहाँ से कूद के बाजू वाले घर में जाता हूँ कि शायद नीचे वाली साइड हो। मैं यहाँ नीचे कूद के पहले देखता हूँ कि कहाँ से फुट स्टेप आ रहे हैं, लेकिन ये बंदा था ऊपर छत पे। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा कंफर्मेशन के लिए रुक गया कि भाई शायद यहाँ बंदा मिल जाए, लेकिन नहीं ब्रो, यहाँ बंदा था ही नहीं। इसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं ऊपर वाली साइड, देखते हैं क्या होता है। यहाँ मैं ऊपर ऊपर चढ़ने की नाकाम कोशिशें कर रहा था, क्योंकि वो बंदा ऊपर था, लेकिन फिर भी मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। चल, लेकिन फिर भी यहाँ मैं स्पॉट करता हूँ, मारने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा नॉक कर देता है। इसके बाद मेरे 2 टीममेट जो कि एकदम ही छूती हैं, इतना झुलसते हैं उस बंदे से, और एक जगह तो मुझे लगा कि ये दोनों मुझे ही मरवा देंगे, क्योंकि ब्रो ये लोग इतना गंदा खेल रहे थे। मैं भी खेलता हूँ, लेकिन इनकी तरह नहीं खेल रहा। ये बंदा रिवाइव करते रिवाइव छोड़ के गया, क्योंकि इसको बॉट मारना था। भाई क्या ही बोलूँगा, मेरे ही साथ क्यों होता है ये, फिर भी बॉट की चीज़ नहीं होता, खुद नॉक हो गया जाके। क्या ही बोलने का ब्रो, कुछ नहीं बोल सकते भाई। ये तो शुक्रिया अदा है 1 नंबर का, जो सही टाइम पे आके उस बंदे को नॉक कर देता है। नहीं तो ये लोग तो ऐसा खेल रहे थे कि मैं क्या ही बोलूँ ब्रो, कुछ नहीं बोल सकता भाई। इन लोगों को चूती है भाई। ये देखना, अब 4 नंबर रिवाइव होता है, तो रिवाइव होने के बाद मुझे रिवाइव करने की जगह खुद भाग जाता है। भाई क्या बोलूँ, उतने में मेरे ऊपर मॉली आ जाते हैं। उसके बाद तो रिकॉर्ड करने का कोई सेंस ही नहीं था।
ठीक है चलो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में, क्योंकि इसके बाद मैं रिकॉल नहीं